सरकार बांग्लादेश में मौजूद भारतीय समुदाय के संपर्क में है। हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी हालात से निपटने की पूरी तैयारी है। कट्टरपंथी जमात की करतूतों के चलते अमन ने बांग्लादेश का साथ छोड़ा। फिर शेख हसीना 15 साल तक जिस मुल्क की प्रधानमंत्री रही वो मुल्क छोड़ दिया। अब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के हाथ से उम्मीद का दामन छूटता दिखाई दे रहा है। शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म शुरू हो गया। मंदिरों और हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की सड़कों पर खून की होली खेल रही कट्टरपंथी जमात ने नरसिंहडी जिले में काली माता मंदिर में तोड़फोड़ की। मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर पर हमला किया और चटगांव के नवग्रह मंदिर में आग लगाने की कोशिश कर डाली। लेकिन दिल्ली सब देख रही है। हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी निगाह लगातार बनी हुई है। मामला संवेदनशील है, इसलिए सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मुद्दे पर राज्यसभा में बयान दिया। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh. The bulk of the students, however, have already returned to India. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. हालांकि सरकार ने इससे पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमाम दलों को हालात की पूरी जानकारी दे दी थी। बताया जाता है कि इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से 2 अहम सवाल पूछे। राहुल का पहला सवाल था कि ढाका इफेक्ट से निपटने के लिए सरकार की अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति क्या है। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और इसका बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है ताकि अगला कदम तय किया जा सके। राहुल गांधी का दूसरा सवाल था कि ढाका में हुए नाटकीय घटनाक्रम में क्या पाकिस्तान का हाथ है। जवाब मिला कि ढाका में जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। मामला कूटनीति से जुड़ा है, इसलिए मोदी सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही, सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। अच्छा इनिशिएटिव रहा कि सारे पार्टी को बुलाएं। हम सिर्फ चाहेंगे कि हम बांग्लादेशी जनता के साथ रहें। ये भारत का सबसे प्रथम इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि उनके साथ रहे। बंगबंधु की मूर्तियों को जिस प्रकार डिसमेंटल किया गया, तो कोई सिर्फ ये कह दे कि ये कोटा के लिए मामला था, ऐसा नहीं है। इसका परत दर परत इस आर्किटेक्चर को समझना होगा। मैं समझता हूँ मेरी सरकार बेहतर निर्णय लेगी। बांग्लादेश हाल के दिनों में हिंसा की सबसे भयानक आग में जल रहा है। करीब 19,000 भारतीय नागरिक इस वक्त बांग्लादेश में बताए जाते हैं। इसलिए संजीदा मुद्दे पर भी सियासत शुरू होते देर नहीं लगी। सबसे पहले सामने आए संजय राउत। उन्होंने भारत के हालात की तुलना बांग्लादेश से कर डाली। हिंदुस्तान सारखीच परिस्थिती बांगलादेशमध्ये निर्माण झाली। पण शेख हसीना यांच्या बाबतीत इतकंच सांगता येईल, लोकशाहीचा मुखवटा लावून जे कोणी आपल्या देशामध्ये हुकुमशाही आणू इच्छितात, जनता त्यांना माफ करत नाही, जनता रस्त्यावर उतरते। हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही और वैसे भी बहुत वक्त से ये बांग्लादेश में ये लग रहा था कि हालत ठीक नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने भी वही देखा जो वो देखना चाहते थे, वही बताया जो वो दिखाना चाहते थे। लेकिन संजय राउत की तानाशाही वाली बातों पर उनके ही साथियों ने मुहर लगाने से इनकार कर दिया। विपक्ष के कुछ नेताओं ने बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत से की है। मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा, क्योंकि भारतीय हित जो है वो तो पूरा देश का हित है। कोई भी अगर इस प्रकार के बयान देता है तो अतिरेक से बचना चाहिए। हिंदुस्तान के लोकतंत्र जिस नेहरू जी को ये लोग
न जाने क्या क्या कहते हैं। उन्होंने बुनियाद इतनी मजबूत कर दी है ना लोकतंत्र की, यहाँ सत्ता का हस्तांतरण हमेशा पीसफुल होगा और यही हिंदुस्तान है। रणनीति सहूलियत के लिहाज से चलती है और विदेश नीति संजीदगी से। ये बात सरकार भी जानती है और विपक्ष भी, इसलिए दोनों अपने अपने मोर्चे पर डटे हैं।